ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज विवेक अग्निहोत्री जी ने एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी है कि अभी जब वे अमेरिका में द बंगाल फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग में व्यस्त है, अलग अलग शहरों में अमेरिका में स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ वीडियोस पर उन जो सामने आए थे उन पर मैंने वीडियो भी बनाया था। दर्शकों के वो भावुक, पीड़ा से भरे हुए जो रिएक्शंस थे वो सब मैंने आपको दिखाए भी थे। तो अभी जब वे अमेरिका में इसमें व्यस्त है, तो इसी बीच में पश्चिम बंगाल में उनके ऊपर अलग अलग जगहों पर एफआईआर करवाई जा रही है। अब उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको आगे दूंगा। जो एफआईआर हुई है उसके बाद में जो वे हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट से क्या कहा गया वगैरह बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो वीडियो भी मैं विवेक अग्निहोत्री जी का आपको आगे दिखाऊंगा। पर उससे पहले एक हिपोक्रेसी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, बॉलीवुड के इकोसिस्टम की। आप देख लीजिए अब ये जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह होते हैं ना, इन्होंने जस्ट अभी एक महीने पहले ही एक वैश्विक आपदा जो थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी ना, सुपरमैन नाम की, उस समय क्या क्या नौटंकियाँ हुई, जितना गंदा पीआर वगैरह जो कुछ भी हमने देखा था, बहुत कुछ हमने देखा। उसमें से एक जो सबसे बड़ी नौटंकी मुझे जो लगी वो थी वो किसिंग सीन को लेकर के। हमारे भारत के जो पपेट क्रिटिक्स वगैरह है ना इकोसिस्टम के, उनको बड़ा पीड़ा हो गई थी, बड़ा दुख हो गया था इसको लेकर के कि सेंसर बोर्ड ने जो एक इंटीमेट किसिंग सीन था उसके बीच के कुछ सेकंड कट करने के लिए कहा था। किसिंग सीन कट नहीं हुआ था, बीच के कुछ सेकंड कट करने के लिए कहा था। और वो भी क्योंकि सुपरमैन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेकर्स वगैरह जो कुछ भी होंगे, उनको UA13+ की रेटिंग चाहिए थी। अगर UA16+ की रेटिंग लेते तो कट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उन्हें ही खुद को UA13+ की रेटिंग चाहिए थी। इस कारण से वो जो किसिंग सीन था उसको छोटा करने के लिए कहा गया था। उसको लेकर के नौटंकियाँ की गई कि भाई देखो कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें की गई, या हिपोक्रेसी की वगैरह बातें की गई, बहुत कुछ कहा गया। अब देखिए सेंसर बोर्ड को लेकर के तो वो तो मैंने भी कहा है कि बहुत बार हमने भी आलोचना की हुई है, परंतु वो इस कारण से आलोचना की कि सेंसर बोर्ड खुद ही कितना कई बार वोक साइड से निर्णय लेता है, ये हमने कई बार देखा हुआ है। परंतु यहाँ पर UA13+ रेटिंग की बात थी। 16+ लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुपरमैन फिल्म को भी, क्योंकि जब तक A सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक कोई रोकता नहीं है थिएटर में जाने के लिए। तो चलो वो जो कुछ भी उनको करवाना होगा वो कंट्रोवर्सी, क्योंकि उसके बाद में आप देखेंगे पूरी जो विदेशी मीडिया थी ना, उन्होंने भी इस न्यूज़ को उछाला। हमारे यहाँ की जो पपेट क्रिटिक्स ने बड़ा देश के नाम से छाती कूटी थी ना, एक ने तो कहा था दिस कंट्री सक्स। क्योंकि किसिंग सीन के बीच के कुछ सेकंड कट कर दिए थे। इसको लेकर के क्या कहा, दिस कंट्री सक्स। और भी बहुत सारे ट्वीट्स, वीडियोस वगैरह उसमें बनाए गए थे, और विदेशी मीडिया ने इन सब बातों को हाईलाइट किया, भारत को टारगेट किया, और टारगेट करने के लिए भी द कश्मीर फाइल्स और एनिमल जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया। बराबर ना, वो सारे आर्टिकल्स वगैरह भी मैंने आपको पढ़कर बताए थे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसे अवश्य देखना। आप हिपोक्रेसी देखिए, एक किसिंग सीन के बीच के कुछ सेकंड को लेकर के ये पूरी नौटंकी की जाती है, दिस कंट्री सक्स जैसी बातें की जाती है। पर अभी यहाँ पर द बंगाल फाइल्स जो रिलीज़ भी नहीं हुई है, फिर भी एफआईआर्स पर एफआईआर्स करवाई जा रही है। फिर उसी वीडियो में विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट गए इसको लेकर के, तो हाईकोर्ट ने वो सारे एफआईआर्स पर स्टे लगाने के लिए कहा, परंतु फिर उसी बीच में और भी कई सारी एफआईआर्स उनके ऊपर की गई। ये सब कुछ हो रहा है जबकि फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है। तो अभी कहाँ गए ये जो बड़े अभिव्यक्ति की आज़ादी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं, वो सब अभी कहाँ गए, ये पूरा इकोसिस्टम? अभी तो उनको बात करने की आवश्यकता है ना। पहली बार कोई फिल्म मेकर भारत में डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई बड़े पर्दे पर दिखाने वाला है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, विडंबना ही यही है कि आज तक इस पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई, डायरेक्ट एक्शन डे की सच्चाई पर, जबकि उस समय के कई सारे विजुअल्स, कई सारे फोटोज उपलब्ध है, विदेशी मीडिया के द्वारा खींचे गए फोटोज उपलब्ध है। सड़कों पर बिछी हुई लाशें, ऊपर मंडराते हुए गिद्ध, ये सारे उस समय के ओरिजिनल फोटोज अवेलेबल है, और वो सब कुछ रिक्रिएट भी किया है द बंगाल फाइल्स में, जितना मैंने कुछ पोस्ट वगैरह देखी है। पर अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में हमारे ही इतिहास पर, सत्य इतिहास को कुछ सामने लाने का प्रयास करता है तो सब मुंह में दही जमा लेते हैं, चुप्पी बना लेते हैं, जैसे कि वो फिल्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी हमने महाअवतार नरसिम्हा फिल्म के समय भी देखा, किसी ने उसके ट्रेलर पर रिव्यू नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। रिलीज़ होने के भी 4 दिनों के बाद में कईयों ने जैसे सही करना था इसलिए कर दिया। उसमें भी कुछ उठपटांग सी ही बातें चल रही है, डायरेक्टली निगेटिव कुछ नहीं बोल सकते थे तो इधर घुमा फिरा कर कुछ दूसरी बातें की जा रही है, एनिमेशन इंडस्ट्री की बातें की जा रही है। इस फिल्म को लेकर के डायरेक्टली प्रशंसा भी उनसे खुलकर नहीं हो रही थी, हमने देखा।
तो शायद इस बार अभी द बंगाल फाइल्स के समय भी इसी प्रकार से चुप्पी बनाकर शायद ये रखेंगे। ट्रेलर रिव्यू भी शायद लोग फोर्स करेंगे, तब ना चाहते हुए मरे मरे मन से शायद करेंगे, या वो भी नहीं करेंगे, पता नहीं। फिल्म रिलीज़ के बाद में भी देखेंगे कि भाई फिल्म दब रही है या नहीं। अगर दबाने में सफल हो गए तो फिर नहीं करेंगे रिव्यू, और अगर जनता ने सपोर्ट कर दिया तो फिर हो सकता है कि फिल्म रिलीज़ के 3-4 दिनों के बाद में फिर मरे मरे मन से प्रशंसा कर देंगे शायद फिल्म की। पर मुझे विश्वास है जैसे द कश्मीर फाइल्स के किसी एक सिंगल सीन को भी आज तक कोई वामपंथी, कोई लेफ्टिस्ट गलत सिद्ध नहीं कर पाया है। द कश्मीर फाइल्स के किसी भी एक सिंगल सीन को भी या सिंगल डायलॉग को भी। उसी प्रकार से द बंगाल फाइल्स के समय भी हम देखेंगे कि उसमें से किसी भी बात को वामपंथी गलत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। चलिए बाकी बातें हम करें उससे पहले विवेक अग्निहोत्री जी ने इस पर जो वीडियो बनाया है वो आप देखिए, बाद में दूसरी चर्चा करते हैं। Hello friends, as you know, I am in USA promoting my next film, The Bengal Files. I must tell you, it's one of the most defining, one of the most important films on Hindu genocide. It uncovers so many dark chapters of our history, which some vested interests had covered up for a very long time. But while I am here in USA, you won't believe it, that the ruling party of West Bengal and their members have been filing so many FIRs against us in different cities and different thanas. That is their strategy. I was quiet. I did not share this information with anyone because we were taking the legal course. I have great faith in Indian judiciary, especially Calcutta High Court, and I have a good news to give you. That Calcutta High Court has given a stay on all these FIRs. But as the case was being heard in the High Court, at the same time, they filed more FIRs. I think this is their strategy. The ruling party wants to trap us with so many legal hassles, so many legal battles, so that we cannot focus on the promotion of the film. I must tell you something. This strategy has been deployed by them for a very, very long time. But you have to ask few questions. Why do they want to suppress our voice? Why they don't want this dark chapter of Indian history, of the past and of the present of Murshidabad to come out in public domain? Are they against me? Are they against the film? Or are they against the truth? Friends, I have finished the film. It has taken a lot from us. We have put in whatever we had to make this very, very difficult film. We were not allowed to shoot in Bengal. We had to shoot the entire film in Bombay. Now, with our limited resources, we want this film to reach every citizen of India, especially the young people. No wonder that all the Gen Z and the young people are flocking the theatres and they are discovering this hidden truth of Bengal. Is it what they are scared of? Is it why they want to suppress our voice so that the younger generation doesn't get to know about our history and do not get warned about the time to come, the future of Bengal? And I must tell you why they're attacking us, why they want to suppress our voice. Because they think they can demoralize us. But you are my strength. This is your film. It's people's film. You know I make people's film. This is your film. I want you to support us. I want you to expose all those agencies and powers who do not want this film to come out. And at this time, I must tell you another thing. They are challenging our guts. They are challenging our courage. They want to see how we are going to fight. We are alone and they have the state power. All the gundas and the tolabaj are empowered by them. But I must also tell you something. I have taken this challenge. And I am going to release the trailer of this film in West Bengal. तो दोस्तों इन सब बातों से इतना तो अवश्य पता चल रहा है कि द बंगाल फाइल्स रिलीज़ होने से पहले ही कई लोग किस प्रकार से इस फिल्म को दबाना चाहते हैं। इस सच्चाई को कैसे कुछ लोग सामने नहीं आने देना चाहते, इतना तो इससे हमें पक्का पता चल रहा है। बाकी हम आशा करते हैं कि जिन लोगों ने अभी इस पर चुप्पी बना करके रखी है वे बोले। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हो ना, तो इस पर भी बोलना आवश्यक है। इस पर क्यों चुप्पी है? बाकी मित्रों, इस पूरी जो कुछ भी हुआ है FIRs वगैरह, इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।